जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास में सुनने वाली सारी कहानियां एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। पुष्कर में रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तो बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? तो वो बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा की, अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। अश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि आई तो माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया और माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों ने पूछा तो उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। 4 मास आए चले गए, जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथियों का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जवाई सा लेने गए तो कहीं नहीं मिली। लोगों ने पूछने पर बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि को बांध कर घर ले आया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी हो गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास से स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार को देना। दूसरे नंबर पर राई दामोदर की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई के आंख में गिर गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर कर वहां आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला की 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया तो जहां भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पियर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी के बेस 5 सोने के गुट्टे भी रखे। 2 हंसों को बुलाया
और बोले सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनके दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए। बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और 5 गट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन परसीर्थियां राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया वैसा सबको देना, घट्टी को पूरी करना, पूरी को प्राण देना, भूल चूक माफ करना। तो आइए सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कहानी। कार्तिक स्नान में सीता माई की नितनेम की कहानी भी कही जाती है। कहा जाता है सीता मैया रोज कार्तिक स्नान के वक्त मंदिर में आके खुद ये कहानी कहती थी। इसे नित्य नियम की कहानी भी कहते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम जी ने खुद सुना था। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरे तो 12 बरस का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसमें रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय शिया राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर गई तो साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष तार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो सास बोली, वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, लक्ष्मी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठ के नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम से सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोसन की औरत आई, बोली बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो कहा सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इस कहानी से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है बहन तेरी कहानी मुझे भी सुना दे। वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता मैया की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता मैया ने पड़ोसन के भी अन्न के धन के भंडार भर दिए। पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। तो बोलिए सीता मात की जय हो। हे सीता मैया, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे भी आप हमारे भी भंडारे बनना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी। तो बोलिए सीता मैया की जय हो। तो आइए सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली आओ घुन कार्तिक नहाए। तो घुन बोला तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और कार्तिक नहाती रही और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। लड़की बोली ये गधा मुझे चाहिए। वह बोले यह क्या मांगा? यह मत ले, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। और वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तो लड़की ने कहा मैंने पहले ही कहा था काती ना ले, तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बातें दौरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवरों से बातें करती है? तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी। गधा फिर वही बात बोला। रानी ने जवाब दिया। जब राजकुमार बोला रानी तू जानवरों से बातें कर रही है, तू बता दे नहीं तो तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा औरत का भेद मत पूछो। तो राजा ने कहा मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा था घुन कार्तिक नहा ले, वह नहाया नहीं इसलिए ये गधा बन गया। मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई इसलिए मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक के नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और सुख मिले। दोनों जने कार्तिक स्नान करने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे राई दामोदर भगवान, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार को देना। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, साई को रास दे, दाल भात को पुरसन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण भगवान को कांधो दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया बाई मर गई।
सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे। वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कहने लगे ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए। सबने पूछा कि यहाँ कैसी भीड़ हो रही है। तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया माई मर गई, पापण थी जो किसी से भी नहीं उठती। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात को पुरसन ले, कृष्ण भगवान को कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसी सबकी करना, जैसे आपने कृष्ण भगवान का कांधा दिया सबको दिलाना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। कार्तिक स्नान में सुबह जब मंदिर जाते हैं तो पीपल और पतवारी की पूजा करना भी अनिवार्य है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें पीपल और पतवारी की पूजा करके उन्हें दीपदान जरूर करना चाहिए और उनकी कहानी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच आ। वो दूध दही बेचने लगी। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी वहीं बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने कहा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती और पीपल सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा महीना पूरा होगा तो पैसे आ जाएंगे। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरने जाके बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल पतवारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान धतूरे हैं, ले जा। और वह ले जाके उसने गुल्लक में रख लिए। जब सास ने पूछा बहू पैसे लाई। तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तो सास ने गुल्लक देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया है। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा कि वहाँ तो बहुत सारा धन पड़ा हुआ है। तो गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची, मैंने उससे धन मांगा तो उसने भाटे डंडे पान धतूरे दे दिए और वही मैंने गुल्लक में रख दिए और ये हीरे मोती हो गए। तो सासू जी ने कहा अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही को बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती। बहू से कहती तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती कि सासू जी कोई बहू भी सासू से हिसाब मांगती है क्या। सासू जी महीने में आखिरी में पीपल पतवारी पर जाके धरने देकर बैठ गई और पीपल पतवारी ने उन्हें भी भाटे डंडे पान धतूरे दे दिए। सासू ने घर आके उसे गुल्लक में रख दिया। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे हैं। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तो तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तो पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और तू सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना। कहने ने सुनते ने हुंकारा भरते ने सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कार्तिक मास में शालिग्राम जी, तुलसी विवाह, ये सब कहानियां जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो। पड़ोसन बोली मुझे सेवा पूजा नहीं आती है, बताओ वैसे मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे सेवा पूजा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली में भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ गई। बोली आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, जीम लिया, रोज ऐसा ही होता। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। तो भगवान माने नहीं।
हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया माई घर आई। स्नान ध्यान से निमट के सोचा कि सालीग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, सालीग्राम जी को शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया सालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी। झगड़ा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे तैसे शाम तक का भी सब्र रख ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अंधविश्वास ही रखेगी। भगवान ने मोर मुकुट, पीताम्बर धर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। तो भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए। हे भगवान, वैसे ही सभी को देना। बोलिए पीताम्बर धारी की जय हो, मोर मुकुट धारी की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।